हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन में वेलकम है। मैं अविनाश कुमार। आइए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 से लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यह मेरा एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है यह कंप्लीट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए एज प्रॉब्लम 23, 24, 25, 26 और 26 तक आपका ये 26 तक ये वर्ड अथी है एज प्रॉब्लम है। ठीक है, एज प्रॉब्लम को क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं तो आइए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन है राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी। राखी की माँ राखी से कितने साल? 4 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स मतलब कहने का मतलब 4 गुना, 4 गुना है। राखी की माँ जो है राखी से कितने गुनी है? 4 गुनी। 4 गुनी कहने का मतलब जैसे राखी का अगर एज 10 है तो राखी की मदर्स कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेट कर लेते हैं। लेट किसको करेंगे? लेट प्रेजेंट। देखिए यहाँ पे 3 बात समझना है। प्रेजेंट एज क्या होता है? जो भी एज प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसके में आपको प्रेजेंट एज निकालने के लिए देखिए तो कहता है, लिखा हुआ देखिए फाइंड दियर प्रेजेंट एजेज मीन्स राखीज मदर और राखी का प्रेजेंट एज निकालना है। तो लेट करते लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसका? राखी का मानेंगे। ठीक है, राखी इजकल टू एक्स ईयर। क्या मान लिए? एक्स ईयर्स मान लिए। राखी का प्रेजेंट एज कितना हो गया? एक्स ईयर। चलिए तो राखी मदर कितना हो जाएगा? तो प्रेजेंट एज ऑफ राखीज मदर, राखीज की मदर का माँ का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 4x। कितना हो गया? 4x ईयर्स। 4 गुनी है, 4 टाइम्स है, इसलिए 4x हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन देता है आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर का मतलब होता है एज में क्या हो गया? एज जो पहले से एज है उसमें क्या हो गया? एज में इंक्रीजमेंट होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो आफ्टर 5 ईयर्स मान लेते कि अभी आप प्रेजेंट 10 ईयर्स के हैं तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 15 ईयर्स का हो गया। तो ये इंटू नहीं करना, ऐड करना है। तो सबसे पहले दोनों का एज बढ़ेगा आफ्टर 5 ईयर्स। बिफोर रहता तो माइनस होता, आफ्टर है तो प्लस होता, या चाहे कभी कभी यहाँ पे हेंस रहता है, हेंस भी रहता तो आपको प्लस करने पड़ता। चाहे आप यहाँ पे स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं। विल भी मतलब फ्यूचर में बता रहा है। ठीक है, तो ये बात को भी ध्यान देना है। और पहले कहता तो पास्ट कहता तो माइनस होता, फ्यूचर कहेगा तो प्लस होगा। तो आफ्टर 5 ईयर्स दोनों का एज कर लीजिए। राखी एज कितना हो जाएगा? राखी एज एक्स प्लस 5, एक्स पर 5 ईयर्स हो गया। और राखीज मदर का एज कितना हो जाएगा? राखीज मदर एज वो हो जाएगा, देखिए पहले 4x है तो 4x प्लस 5, 4x प्लस 5 ईयर्स हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। दोनों का हम लोग आफ्टर 5 ईयर्स में दोनों का एज ले लेंगे। ठीक है, और इसी एज में फिर कहता है कि आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 ईयर्स में जो दोनों एज आया उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी विल बी देन। इसकी माँ का जो एज हो रहा है, राखी है ना, राखी की माँ का जो एज हो रहा है राखी से 3 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। राखी मदर है मीन्स क्या? 4x प्लस 5। ये राखी की माँ का जो एज हो गया 3 टाइम्स किसका? राखी के एज से हो गया। तो देखिए 3 टाइम्स इंटू कर दिया और राखी का एज कितना है? x प्लस 5। चलिए अब इसको क्या करना है? सोल्व कर दीजिए सिंपल। तो 4x प्लस 5 इक्वल टू इधर से कितना होगा? 3x प्लस 15 कितना हो जाएगा? बढ़ाइए। तो यहाँ से 4x में से 3x गया तो x इजकल टू कितना हो गया? 15 माइनस 5 डेट इज 10। ठीक है, 10 हो गया। तो हमने परसेंटेज राखी का कितना माना? एक्स ईयर्स कह रहे, तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ राखी। राखी का प्रेजेंट हो गया 10 ईयर्स हो गया। और उसकी मदर्स का कितना हो गया? राखीज मदर कितना हो गया? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मीन्स आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 10 दैट इज 40 ईयर्स।
तो ये आपका आंसर आ गया। राखी का एज 10 ईयर्स आया, राखी का मदर्स का कितना आ गया 40 ईयर्स आया। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? 24। 24 में क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन है, मोनूज फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंड फादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू। यहाँ देखिए 3 कैंडिडेट हैं, एक मोनू के पिताजी हैं और एक मोनू के दादाजी हैं, ग्रैंड फादर हैं और मोनू है। तो मोनू का एज जितना है उससे 29 ईयर्स ज़्यादा किसका है? मोनूज का फादर का है। और मोनूज के फादर से 26 ईयर कौन है? देन मोनू ग्रैंड फादर, मोनू के दादा का 26 ईयर ज़्यादा है। मीन्स आपका मोनू से 29 साल बड़ा कौन है? उनके पिताजी। और उनके पिताजी से मोनू के दादा जो लगे या मोनूज के फादर है 26 ईयर यंगर है। ठीक है, मतलब मोनूज फादर इज 26 ईयर यंगर देन मोनूज ग्रैंड फादर, मीन्स 26 से साल छोटे हैं मोनूज के दादा से, मोनू के पिताजी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लेते हैं पहले। लेट किसका? लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसका? मोनू। मोनू का हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं कितना है? प्रेजेंट एज ऑफ मोनू इक्वल टू कितना ले लेते हैं? एक्स ईयर्स। कितना हो गया? एक्स ईयर। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, तीनों का एज निकालना है। ठीक है, तो मोनू का प्रेजेंट एज एक्स मान लिए। चलिए अब उसके बाद बताइए, तो प्रेजेंट एज ऑफ मोनूज फादर, मोनू के पिताजी का प्रेजेंट एज कितना कह रहा है? 29 ईयर्स ओल्डर। 29 से ओल्डर का मतलब एक्स प्लस 29, एक्स प्लस 29 ईयर्स हो गया। ठीक है, ये मोनू के कौन सा हुआ? मोनू के फादर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मोनूज फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंड फादर। तो यहाँ से प्रेजेंट एज ऑफ मोनूज ग्रैंड फादर जो होंगे वो देखिए, इससे ये जो मोनूज के फादर हैं दादा से भी कितना, ये दादा से 26 ईयर छोटा है, यंगर है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 26 ईयर इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल क्या हो गया? एक्स प्लस 9 5 हो गया और क्या हो गया? 55। इतना ईयर्स हो गए उनके ग्रैंड फादर का एज, मोनूज के ग्रैंड फादर का एज एक्स प्लस 55 हो गया। लिख गया। अब कहता था सम ऑफ द एज ऑफ ऑल द थ्री, तीनों का एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का एज का सम कर दीजिए। तो एक का एज कितना है? एक्स है। तो एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 55 इक्वल टू 135। ठीक है, चलिए अब इसको ऐड कर दीजिए। एक्स कितना? 3x प्लस 9 5 14 और 8 हो गया। ठीक है, ये 135। इसको सोल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू कितना? 135 में से 85 घट गया तो 1 हुआ और कितना हो जाएगा? 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया? 51/3 कट के कितना हो गया? 17। चलिए तो ये 17 आ गया। डेट इज आपका प्रेजेंट एज ऑफ मोनू आ गया। लिख लीजिए इसमें एज ऑफ मोनू कितने हो गए? 17 ईयर्स के हो गए। चलिए प्रेजेंट एज ऑफ उनके मोनूज फादर कितना हो जाएगा? देखिए मोनूज फादर 29 जोड़ देंगे तो 17 प्लस 29 डेट इज 46 ईयर हो गए। और प्रेजेंट ऑफ मोनूज ग्रैंड फादर, मोनूज ग्रैंड फादर जो होगा वो कितना हो जाएगा? इसमें आप ऐड कर दिए एक्स प्लस 21 में 70 प्लस 55 डेट इज
कितना हो गया 72 ईयर्स के उनके क्या हो गए ग्रैंड फादर हो गए। मोनुज का ग्रैंड फादर का एज 22 ईयर्स हो गया और मोनुज फादर का 46 और मोनू का 17। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन है मेरा। ए मैन इज ए 10 टाइम्स ओल्डर देन इट्स ग्रैंडसन, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, फाइंड दियर प्रेजेंट एज। ठीक है, कहता है कि ये मैन इज ए 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। ग्रैंडसन मतलब कि पोता से एक आदमी है जो 10 टाइम्स ओल्डर है ग्रैंडसन से, मतलब पोता से 10 गुना ज़्यादा है मैन का एज। तो हम लेट क्या कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन इक्वल टू एक्स ईयर्स। क्या मान लेते हैं, एक्स ईयर मान लिए। चलिए ठीक है, तो मैन का कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 10x, कितना हो गया 10x ईयर्स। यहाँ तक क्लियर आपको। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, कह रहा है ही इज ऑल्सो, देखिए मैन इज ए 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन, ग्रैंडसन से 10 टाइम्स ओल्डर है, और ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम। और क्वेश्चन करेंगे मतलब ये मैन का जो एज हो गया 10x जो हो गया, ये ग्रैंडसन से उनसे 54 ईयर्स ओल्डर भी है। तो ये मैन का जो एज हो गया, ऐसे भी आपको रिलेशन दिया हुआ है कि अपने ग्रैंडसन से 54 ईयर्स ओल्डर भी है। चलिए तो अब इसको अब सोल्व करें, 10x में से x गया तो कितना हो गया 9x हो गया, 9x इज इक्वल टू 54 हो गया। यहाँ बात को थोड़ा सा स्टेटमेंट को यहाँ समझना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 54/9 करेंगे तो आपका मिल जाएगा कट के कितना 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो मैन का एज कितना और ग्रैंडसन का एज कितना हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं एज ऑफ मैन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एज ऑफ मैन हो जाएगा 10x, 10x मीन्स 10 इंटू 6 दैट इज ए 60 ईयर्स, और एज ऑफ ग्रैंडसन कितना हो जाएगा, ग्रैंडसन इज इक्वल टू 6 ईयर्स। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 भी क्वेश्चन आपका एज प्रॉब्लम ही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ टू कजिन्स इज 10 ईयर्स, 15 ईयर्स एगो इफ द एल्डर वन वाज ट्विस एज ओल्ड एज यंगर वंस, फाइंड दियर प्रेजेंट। देखिए ऑल्ड एल्डर मतलब से बड़ा होता है, यंगर मतलब छोटा होता है। तो दो कजिन्स हैं, टू कजिन्स जिसका एज दिया हुआ है, तो हम दोनों का बीच में डिफरेंस कितना 10 ईयर्स का है। ठीक है, तो सपोज डेट अगर मान लेते हैं एक का एज x होगा, तो यंगर का एज अगर x लेंगे तो ओल्डर का कितना हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन पे हम बनाएंगे 26 नंबर। लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ देखिए लास्ट में आपका दियर प्रेजेंट एज भी निकालने कह रहा है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ यंगर कजिन, तो यंगर कजिन्स का प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर्स, कितना मान लेते हैं x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ इल्डर कजिन्स का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x प्लस 10, कितना हो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स। देखिए दोनों का बीच दोनों का एज का डिफरेंस 10 साल का है। दैट इज अगर एक का एज अगर 10 है तो दूसरा का एज कितना 20 होगा ही। चलिए अब यहाँ इस क्वेश्चन से देखिए 15 ईयर्स एगो, तो 15 ईयर्स एगो में तो एगो पहले मैंने पहले की बात करता है। देखिए यहाँ सेंटेंस बता रहा है कि 50 ईयर्स एगो इफ द एल्डर वाज पास्ट की बात कर रहा है। तो मैंने बोला था कि अगर एगो रहेगा तो निगेटिव करेंगे एज में, दोनों का एज में। तो दोनों का एज पहले कर लीजिए, 15 ईयर्स एगो यंगर कजन कितना हो जाएगा, यंगर
कजन एज वो हो जाएगा x माइनस 15। कितना हो जाएगा? x माइनस 15, 15 साल घट गया, ठीक है। और इल्डर का कितना हो जाएगा? इल्डर कजन का एज वो हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 15, डैट इज ए कितना लिखिएगा? x माइनस 5, x माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कजन्स का, इल्डर कजन्स का एज आ गया। चलिए अब इसके बाद कहता है रिलेशन एक रहा है कि 15 ईयर्स एगो इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज यंगर, मतलब 2 गुना हो जाता है। जो एल्डर का जो एज है यंगर से 2 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ से आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं। एल्डर का जो एज है मीन्स x माइनस 5 जो हुआ ये 2 टाइम्स डबल कह रहा है, देखिए यहाँ ट्वाइस कह रहा है। एल्डर वाज वन ट्विस्ट कह रहा है तो 2 कर दिए और x माइनस 15, ठीक है। अब इसका सोल्व कर लीजिए सिंपल। तो x माइनस 5 इजकल टू 2x माइनस 30 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो इधर लेके आएंगे तो कितना है? x माइनस 2x इजकल टू माइनस 30 प्लस 5 हो गया। डाइट लीजिए यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस x इजकल टू माइनस 25, एक कट गया, डेट x इजकल टू 25 हो गया। तो हमने एज माना था, ठीक है। यंगर का यंगर कजिन का एज कितना हो जाएगा? हेंस एज ऑफ यंगर कजिन इजकल टू 25 ईयर्स हो गया। और एज ऑफ एल्डर कजिन जो हो जाएगा, देखिए कितना है? 10 साल ज़्यादा, 25 प्लस 10 दैट इज 35 ईयर्स, ठीक है। तो ये भी आपका सोल्यूशन हो गया। 26 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। आइए 26 क्वेश्चन आपका हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका 27 है। 27 नंबर बना लेंगे और इसके बाद ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby आसपास में, the rest 9 are drinking water from the pond, find the number of deer in the herd। कहता है कि झुंड है, हिरन की झुंड है, उसमें झुंड में कितने हिरनों की संख्या है वो निकालना है। जिसमें कंडीशन दिया हुआ कि आधा हर्ड झुंड में जितने हिरन है उसका आधा जो है ग्रेजिंग कर रहा है, फील्ड में चल रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है। और जो बचा आधा का, हाफ का 3/4 जो क्या कर रहा है? प्लेइंग कर रहा है। और रेस्ट 9 जो है वो क्या कर रहा है? ड्रिंक वाटर पी रहा है पॉन्ड्स में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ट, लेट कर लेते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, झुंड में टोटल हम क्या मान लेते हैं कि मेरा पास टोटल कितना हिरनों की संख्या है? x है। कितना है? टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड कितना है? x है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो नंबर ऑफ हाफ ऑफ द हर्ड डियर ग्रेजिंग इन द, तो नंबर ऑफ दोज लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्रेजिंग डियर, मतलब जो चर रहा है, कितने डियर चल रहे हैं। तो नंबर ऑफ ग्रेजिंग डियर इजकल टू कितना है? देखिए हाफ कर रहा है, हाफ द हर्ड, हाफ मतलब x/2, कितना हो गया? x/2 क्या करता है? ग्रेजिंग कर रहा है डियर। और फिर कह रहा है कि उसके बाद 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। तो सबसे पहले रिमेनिंग कर लेते हैं। रिमेनिंग नंबर ऑफ डियर इजकल टू, तो x माइनस x/2, टोटल कितना था? x, जिसमें से आधा घास चर रहा, ग्रेजिंग कर रहा था, तो बचा का आधा बचा, तो x/2 बचा। अब इसका क्या रहा? 3/4 जो रिमेनिंग आर प्लेइंग इन द नियर बाय। तो लिखेंगे नंबर ऑफ डियर
दोज प्लेइंग नियर बाई इक्वल टू, देखिए x/2, इसका कितना लेना है, इसका लेना है 3/4, 3/4, ठीक है, दैट इज 3x/8, कितना हो गया 3x/8 जो है डियर वो क्या कर रहा है, नियर बाई, है ना, नियर बाई आपका प्लेइंग कर रहा है, घूम रहा है, खेल रहा है। द रेस्ट 9 है ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट जो 9 है वो क्या कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, ठीक है। तो रेस्ट 9 हो गया, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। चलिए x/2 डियर क्या ग्रेजिंग कर रहा था, वो हो गया प्लस दो जो आपका प्लेइंग कर रहा था कितना 3x/8 हो गया, प्लस और कितना रेस्ट बचा हुआ था, पर पानी कितना पी रहा था 9 हो गया, इक्वल टू टोटल कितना था, उसके टोटल था आपका x, देखिए ये टोटल नंबर हर्ट में टोटल संख्या कितना x है ना, तो x हो गया आपका। बस इसको आपको एलसीएम लेकर सोल्व कर दीजिए, ये 1 हो गया। आप ऐसे चाहे तो x को एक तरफ ही ला सकते हैं, 8 हो गया, तो 2 4 जा तो 4x प्लस 3x प्लस 72 इक्वल टू x हो गया। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 के 7x प्लस 72 इक्वल टू, देखिए 8 से इंटू इसको इंटू कर दें तो 8x हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर दीजिए, 8x में से 7x माइनस 8x हो गया, इक्वल टू जाएगा उधर तो -72 हो गया। चलिए यहाँ से माइनस x इक्वल टू -72 हो गया, ये माइनस माइनस कट गया, दैट इज x इक्वल टू 72 आया, ठीक है। तो x इक्वल टू 72 मतलब टोटल नंबर ऑफ डियर कितना हो गया, ऐसे आ गया आपका, हेंस टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, झुंड में टोटल नंबर ऑफ हेयर कितना हो गया 72, कितना हो गया 72। आई होप ये सारे क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम जितने भी थे सब समझ गए होंगे। इस तरह मेरा वर्ड प्रॉब्लम का लीनियर इक्वेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह क्वेश्चंस लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें चैनल को।